सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं नीता देओलिया, मेरे साथ मेरी सहयोगी श्रीमती दीक्षा बिष्ट, हम दोनों योग विभाग से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय है हठ योग। जैसा कि हमने आपसे पूर्व में बात की थी कि हम आपके समक्ष योग के प्रकार की चर्चा करेंगे, तो योग के प्रकार का वर्णन करते हुए हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वो हठ योग रहेगा। तो आइए जाने हठ योग के बारे में। जैसे कि हठ योग दो शब्दों से मिलके बना है, ह और ठ, ठीक है। उसके बाद हठ योग, तो ये योग का एक प्रकार है। इन दो शब्दों के अपने अपने अर्थ होते हैं। जैसे ह का अर्थ हकार से होता है और ठ का अर्थ ठकार से होता है। सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो हकार का अर्थ हुआ सूर्य और ठकार का अर्थ हुआ चंद्र। और अगर हम इसको और ज्यादा सामान्य भाषा में बात करें तो हकार का जो अर्थ होता है उसका अर्थ दायां स्वर भी होता है, जो कि ऊर्जा को और उष्णता को रिप्रेजेंट करता है। और ठकार का अर्थ होता है बायां स्वर, जो कि शीतलता का प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार से यदि हम हमारे शरीर में बात करेंगे, जो हमारी दोनों स्वर होते हैं, दायां स्वर यानी कि दाई नासिका वाला और बायां स्वर बाई नासिका वाला, ये हमारे सूर्य और चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं, शीतलता और उष्णता को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से हकार को सूर्य भी कहा गया है, दायां स्वर कहा गया है, दिन कहा गया है और शक्ति भी कहा गया है। ठकार को चंद्र कहा गया है, मैंने आपको अभी बताया। इसे बायां स्वर भी कहा गया है, इसे रात भी कहा गया है और शिव भी कहा गया है। तो इन दो शब्दों के मिलने पर किस प्रकार होता है? सामान्य रूप से अगर हम योग में बात करेंगे तो योग में मुख्य रूप से हठ योग की यदि हम बात करेंगे तो 3 हमारी प्रमुख नाड़ियां हैं। वैसे तो कई ग्रंथों में 72,000 नाड़ियों का वर्णन है और कई ग्रंथों में 3.5 लाख नाड़ियों का भी वर्णन किया गया है। पर यहाँ पर जो मैं बात करूंगी मुख्य रूप से अपने ह और ठ यानी हठ योग को समझाने की दृष्टि से 3 नाड़ियां मुख्य हैं। एक मैंने आपको बताया जिसे हम बोल सकते हैं सूर्य नाड़ी यानी कि पिंगला नाड़ी, और चंद्र नाड़ी यानी कि ईड़ा नाड़ी, ठीक है, जिसे हम दाया और बाया स्वर भी बोलते हैं। और इसके जो अलावा होता है वो होता है सुषुम्ना नाड़ी, जो कि मुख्य मानी गई है, मुख्य नाड़ी मानी गई है। तो ऐसा माना जाता है, मैं आपको अगर हठ योग के ग्रंथों की बात करूंगी तो उन्हीं के आधारित आपसे बात चर्चा कर रही हूँ कि हठ योग के ग्रंथों में जो वर्णन किया गया है, ऐसा माना जाता है कि जो हमारा स्वर है, जो हमारी श्वास प्रश्वास अर्थात जो हमारी प्राण है, उसका जो संचार होता है वो सूर्य नाड़ी में होता है या फिर चंद्र नाड़ी में होता है, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल की तरफ होता है या फिर हमारे राइट नॉस्ट्रिल की तरफ होता है। जो हठ योग की क्रियाएं हैं वो शारीरिक स्तर से प्रारंभ होती हैं। शारीरिक स्तर पर ऐसे अभ्यास होते हैं जिसमें प्रयास ये किया जाता है ह और ठ को मिलाया जाता है, यानी कि सूर्य और चंद्र में जो प्राण का संचार हो रहा है वो मध्य मार्ग में जा सके, और मध्य मार्ग की जो नाड़ी है वो हमारा सुषुम्ना है। तो जब हठ योग की क्रियाओं से प्राण की ऊर्जा को जो प्रवाह होता है इन दोनों स्वरों में किया जाता है, तो वो जाकर के सुषुम्ना में प्रवाहित होने लग जाता है। तो इस तरीके से हठ योग का जो अर्थ है हम समझ सकते हैं कि हठ योग यानी कि ह और ठ के मिलन से बना है, जिसमें कि सूर्य और चंद्र नाड़ी का मिलन होता है, जिसका प्रवाह सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है, तो उसे हठ योग कहा गया है। उन दोनों के मिलन को हठ योग कहा गया है। इसलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि ह और ठ का मिलन ही हठ योग है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे हठ योग के जो आदि प्रवक्ता हैं वो कौन है, क्योंकि पूर्व में जो मैंने आपसे बात की थी योग के आदि प्रवक्ता की बात की थी, लेकिन यहाँ पर हम योग का एक प्रकार लेकर चल रहे हैं, हठ योग, यानी कि योग की एक परंपरा का हम वर्णन कर रहे हैं। तो हठ योग के जो आदि प्रवक्ता है वो भगवान शिव को माना गया है, और भगवान शिव ने ये जो शिक्षा है, ये जो ज्ञान है, ये माता पार्वती को दिया था, तो इसलिए उनकी प्रथम शिष्या माता पार्वती है। और जिसके बाद ये जो ज्ञान है नाथ परंपरा तक पहुंचा था, और इसके बाद अलग अलग हठ योग के ग्रंथों के माध्यम से, अलग अलग परंपराओं से, हठ योगिक परंपराओं से हम तक आज उपलब्ध हुआ है, और जो कि आज का बहुत ही प्रचलित योग भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंगों का आजकल सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा इनके अभ्यास किए जाते हैं। तो इसका जो हठ योग का मुख्य उद्देश्य होता है वो राजयोग की प्राप्ति होता है। मैंने आपको अभी बताया है कि जो हमारा प्रयास होता है वो शारीरिक क्रियाओं से शुरू होता है और अंत में जो होता है आत्म साक्षात्कार होता है। तो उस उच्च स्थिति तक जाने के लिए शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अपने मन को इतना एकाग्र किया जाता है कि जो इसकी उच्च अवस्था होती है हठ योग की,
वहां से फिर राजयोग की शुरुआत मानी जाती है। तो इसलिए हमें ये नहीं भूलना है कि जो हठ योग का उद्देश्य है वो राजयोग की प्राप्ति है, जैसा कि हठ योग ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया है। तो हठ योग के ग्रंथ कौन कौन से हैं वो मेरी सहयोगी श्रीमती दीक्षा बिष्ट मैडम बताएंगी आपको। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि नीता मैम ने अभी आपको हठ योग के बारे में विस्तार से बताया कि हठ योग क्या है और किस तरह से ये प्रचलित हुआ है और हमें किस किस तरीके से उपलब्ध हुआ है। तो हठ यौगिक ग्रंथों की मैं बात करूं तो हमें जो विशेष रूप से जो हठ यौगिक ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध हैं उसमें हम हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरण संहिता, शिव संहिता, विशिष्ट संहिता, गोरख संहिता आदि हमारे जो है हठ योग के ग्रंथ माने जाते हैं। इन हठ यौगिक ग्रंथों में विशेष रूप से हठ योग का वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से हठ योग की क्रियाएं की जाती हैं और इसके अंतर्गत किस किस अंगों का वर्णन है। तो अगर आज हम विशेष रूप से आपके समक्ष घेरण संहिता में वर्णित सप्तांग योग के ऊपर चर्चा करने हेतु उपस्थित हैं। सप्तांग योग, जिसको हम घटस्थ योग के नाम से भी जानते हैं। सप्तांग योग की मैं बात करूं या फिर घेरण संहिता की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये बताऊं कि यह राजा चंडकपाली और महर्षि घेरण के बीच संवादात्मक शैली में जो है यह ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें महर्षि घेरण से राजा चंडकपाली कुछ प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर के रूप में ये पूरा ग्रंथ हमें वर्णित है। सप्तांग योग से क्या तात्पर्य है? सप्तांग योग क्या है? सप्तांग योग यानी कि 7 साधन या 7 अंग जो हमें हठ योग में बताए गए हैं। 7 साधन की मैं बात करूं जिसमें षटकर्म, आसन, मुद्राबंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये हठ योग के 7 महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं, जिनमें षटकर्म का पालन करने से शोधन, आसन से दृढ़ता, मुद्रा से स्थिरता, प्रत्याहार से धीरता, प्राणायाम से लाघवम अर्थात शरीर में हल्कापन, ध्यान से प्रत्यक्षता या फिर आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान की प्राप्ति और समाधि से निर्लिप्तता की हमें जो है प्राप्ति होती है। तो इसके अंतर्गत विशेष रूप से इन 7 अंगों का पालन करने को कहा गया है, जिसमें षटकर्म से लेकर के समाधि तक यह पूरा ग्रंथ वर्णित है, जिसमें षटकर्म शारीरिक शुद्धि से शुरू होकर समाधि तक जो जाता है, उसके बाद आत्म साक्षात्कार या परमात्मा की या मोक्ष की प्राप्ति होती है। षटकर्म से क्या तात्पर्य है? षटकर्म अर्थात 6 कर्म, 6 कर्म, षट अर्थात 6 और कर्म अर्थात क्रियाएं, यानी कि 6 ऐसी शोधन क्रियाएं जिनका पालन करने से जो शारीरिक शुद्धि के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो इसके अंतर्गत षट कर्मों का वर्णन किया गया है। षट कर्मों में हम बात करें जिसके अंतर्गत आते हैं धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपाल भाती। तो ये 6 कर्म जिनके पालन से शारीरिक शुद्धि होती है। धौती की मैं बात करूं जाता है, धौती का अर्थ हुआ धोना। धोना किस चीज का? आमाशय या फिर अन्न नलिका की सफाई। घेरण संहिता के अनुसार मैं बात करूं तो घेरण संहिता में धौती के बहुत से प्रकारों का वर्णन है, जिसके अंतर्गत जैसे अगर आप घेरण संहिता में धौती को आप जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको टोटल 13 प्रकार की धौती जिसमें बताई गई है। और इसका मेन जो कार्य है, मुख्य जो कार्य है वो है आमाशय व अन्न नलिका की सफाई करना, जिसमें आपको वस्त्र के द्वारा, जल द्वारा और वायु द्वारा आपकी आमाशय और अन्न नलिका की सफाई जो है इसमें बताई गई है। अब वस्ती की बात करें, वस्ती को एक तरीके से हम यौगिक एनिमा भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत बड़ी आंत की सफाई की जाती है। ठीक है, तो इसमें बस्ती क्रिया के अभ्यास से हमें हमारी जो है बड़ी आंत की सफाई होती है आंतरिक रूप से। अगली बात करते हैं नेति की। नेति में आपका, मैं इसको आप ENT केयर भी कह सकते हैं। ENT केयर अर्थात नाक, कान और गला, यानी कि आपके नेति क्रिया के अभ्यास के फलस्वरूप आपके नाक, कान और गला, ये तीनों प्रदेश की आपकी जो है सफाई होती है। तो नेति क्रिया वर्तमान में बहुत अधिक प्रचलित भी है। इसके उपकरण नेति पॉट वगैरह भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो नेति क्रिया का वर्णन हमें विशिष्टता से हठ यौगिक ग्रंथों में मिलता है। अगला बात करते हैं नौली।
नौली को लौलिकी भी कहा जाता है हठ यौगिक ग्रंथों में। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो हमारे उदरस्थ अंग होते हैं उनकी यह मालिश करता है, और जो हमारी उदर की जो मांसपेशियां होती हैं उनको सबलता और बल प्रदान करता है। तो नौली क्रिया का इसमें वर्णन किया गया है, जिसमें हमारे पेट से संबंधित जो विविध रोग होते हैं आजकल के समय में, उन सब का निवारण इसमें बताया गया है। अगले बात करते हैं त्राटक की। तो त्राटक के अभ्यास के फलस्वरूप हमें एकाग्रता की प्राप्ति होती है। त्राटक का अभ्यास आजकल वर्तमान में भी बहुत से प्रचलित संस्थानों में भी करवाया जाता है। तो त्राटक के अभ्यास के फलस्वरूप आपको मानसिक स्थिरता और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। और अंत में बात करते हैं कपालभाति की। कपालभाति भी बहुत ही प्रचलित जो है हमारा शोधन क्रिया है। आज के समय में मैं समझती हूँ प्रत्येक व्यक्ति कपालभाति क्रिया का अभ्यास करते होंगे। तो यूजुअली जिस भी कपालभाति क्रिया का हम अभ्यास करते हैं, जिसमें हमारा नाक से श्वास, तेजी के साथ नाक से श्वास प्रश्वास जो की क्रिया की जाती है वो कपालभाति नाम से कही जाती है। और घेरन संहिता के अनुसार जिस क्रिया वर्तमान में जो प्रचलित है, जिसका अभ्यास आजकल सभी करते हैं, उसको वातक्रम कपालभाति कहा जाता है। वात अर्थात वायु। तो वायु के द्वारा कपाल की शुद्धि और इसका अभ्यास किया जाता है। मुख्यतः यह फेफड़ों का अभ्यास है, जिससे हमारी वायु नलिका की शुद्धि होती है, सफाई होती है। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कपालभाति यानी कि इसके अभ्यास से कपाल यानी कि आपके मस्तक प्रदेश की शुद्धि होती है, चेहरे पे चमक आती है, और विविध इसके लाभ बताए गए हैं। तो आज हमने जाना हठ योग के विषय में, और हठ योग के अंतर्गत सप्त साधन जो बताए गए हैं उसके अंतर्गत षट कर्मों के विषय में। तो अगली श्रृंखला में हम आपसे बात करेंगे इसके अन्य साधनों के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।